नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासो। आप लोग राजस्थान की शुरुआत करें महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुंबई पुलिस ने जोधपुर में सर्विस सेंटर की आड़ में चल रही ड्रग फैक्ट्री पर रेड मारकर करीब 107 करोड़ की ड्रग बरामद की है। जोधपुर के मोगड़ा स्थित इस फैक्ट्री से लगभग आपको बता दें कि तकरीबन 68 किलो एमडी ड्रग का उत्पादन किया जा रहा था। फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है और मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी की टीम इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मुंबई में प्रशांत पाटिल की सूचना पर जोधपुर में यह एक्शन लिया गया। विकास चौहान और आपको बता दें कि हुक्माराम जाट जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं और इसके अलावा मुंबई से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 1.5 किलो एमडी ड्रग, इसके साथ ही 67 किलो केमिकल और कच्चा माल यहां से जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में सप्लाई हो रही ड्रग का कनेक्शन जोधपुर से होने का इनपुट मिला था और मोगड़ा से गूड़ा रोड जाने वाले रास्ते में एक फैक्ट्री का अपडेट मिला था, जिस पर एक पूरी कार्रवाई हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, ये बड़ा जो एक्शन लिया गया है यहाँ पर, अभी तक कहां तक कार्रवाई पहुंची है? साथ ही इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या कुछ बरामद हुआ है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अगर इस पूरी कार्रवाई की बात करें तो मुंबई क्राइम ब्रांच को जो इनपुट मिला था प्रशांत पाटिल से 27 की सूचना में, उस इनपुट के आधार पर ये इनपुट था कि मोगड़ा से गुड़ा जाने वाले मार्ग पर एक फैक्ट्री है और वहाँ ये ड्रग्स तैयार होती है। उसके आधार पर सूचना पर कल से रेड चल रही थी। कल रात में भी यहाँ काफ़ी प्रयास किया गया। आज सवेरे इनको वो इनपुट के आधार पर जिस जगह की तलाश थी वो जगह मिली। उस जगह पर जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रेड की तो जो मोगड़ा से गुड़ा की ओर जाते हैं, गुड़ा गांव के जस्ट पहले एक सर्विस सेंटर है। उस सर्विस सेंटर में जो ये रेडी माल था वो बरामद हुआ है। हालांकि फैक्ट्री में भी इन्होंने मोगड़ा में कार्रवाई की, लेकिन फैक्ट्री में कुछ नहीं मिला। वहाँ से फिर यहाँ ये जो 2 जगह कार्रवाई हुई है, उसमें गुड़ा में जो है वो रेडी माल मिला। उसमें करीब 1.5 किलो एमडी ड्रग्स रेडी मिली है। उसके अलावा 67 केजी जो है रसायन और अन्य सामान भी जो है, जो एमडी ड्रग्स जो सिंथेटिक ड्रग तैयार करते हैं उसका सामान भी बरामद हुआ है। और उसके अलावा जो मशीनें वगैरह भी बरामद हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य आरोपी था विकास, जिसने यह फैक्ट्री किराया ली थी, वो यहाँ से फरार है। लेकिन हुक्माराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगातार पूछताछ भी चल रही है। इसके अलावा पूरे इस कार्रवाई के दौरान अगर बात की जाए तो 107 करोड़ का ये पूरा माल बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि जो पुलिस है, कहीं ना कहीं पुलिस का जो मुखबिर तंत्र वो फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार राजस्थान में लगातार जिस तरीके से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री हैं और फैक्ट्री लगातार कभी गुजरात एटीएस आकर फैक्ट्री को जब्त करती है और कभी मुंबई की क्राइम ब्रांच आकर अगर फैक्ट्री को जब्त करती है, तो स्थानीय पुलिस कहीं ना कहीं उसका मुखबिर तंत्र यह फेलियर साबित करता है, क्योंकि उनको सूचना नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात है, पहले ओशिया में भी कार्रवाई हुई, वहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा फैक्ट्री बरामद हुई। फिर राजस्थान में सिरोही में फैक्ट्री जब्त की गई, वहाँ 45 करोड़ की ड्रग मिली। भीनमाल जालोर में भी एक फैक्ट्री जब्त की गई। और उसके बाद अभी ये हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए है कि एक फिर कार्रवाई जोधपुर में हुई और एक बार फिर गुड़ा में एक फैक्ट्री को जब्त किया गया। तो सबसे बड़ी सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है लगातार फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि बाहर की टीमें कभी गुजरात एटीएस, कभी मुंबई क्राइम ब्रांच, तो फिर राजस्थान पुलिस क्या कर रही है ये सोचने वाली बात है। दूसरे राज्यों की पुलिस जो है वो यहाँ पर आकर कार्रवाई कर रही है, तो लाजमी है ये सवाल उठना कि आखिर जोधपुर पुलिस जो है, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, वो आखिर क्या कर रहा है। अच्छा राकेश, इसके साथ ही जानना चाहेंगे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में अभी तक कुछ खुलासा हो पाया है कि आखिर ये जो जाल है, ये जो नेक्सस है, वो कितना फैला हुआ है, कितने और लोग इनके साथ जुड़े हो सकते हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी? जहाँ तक नेक्सस की बात करें, इस नेक्सस के पता लगाने में पुलिस और जो है मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार प्रयासरत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि प्रशांत पाटिल को मुंबई में एक अन्य मुकदमे में गिरफ्तार किया, लेकिन जब गिरफ्तार हुआ उसमें एमडी ड्रग्स की बात सामने आई। फिर एक एक करके वहाँ मुंबई में बताया जा रहा है कि टोटल 4 आरोपी मुंबई में अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हीं की सूचना पर राजस्थान में रेड की गई। यहाँ से एक हुक्माराम को गिरफ्तार किया गया। विकास फिलहाल फरार चल रहा है और इसके अलावा भी मुंबई क्राइम ब्रांच ये पता लगाने में जुटी है कि इसके अलावा यहाँ कितने और आरोपी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमने पहले भी बात की है, क्योंकि राजस्थान के जो बॉर्डर है पंजाब और गुजरात
है, तो उसके अलावा पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। तो कहीं ना कहीं जो अब राजस्थान को नया हब बनाया जा रहा है ड्रग्स के मामले में, कभी पंजाब ड्रग्स के मामले में हब हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे राजस्थान को भी पूरा हब बनाया जा रहा है। और स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान है उसको ज़्यादा मोहरा बनाया गया, क्योंकि जालोर, भीनमाल, उसके अलावा पाली, जोधपुर, ये जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, यहाँ लगातार उत्पादन, क्योंकि बड़ी कम्युनिटी यहाँ रहती है, तो निश्चित तौर से यहाँ वो लोग स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। इसीलिए उनका ये अब टारगेट पॉइंट है कि राजस्थान में जो स्पेशली जो फैक्ट्री लगाई जा रही है वो पूरे पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा हो रही है। जी ठीक है राकेश, आप इस पर नजर बना के रखिएगा पूरे मामले पर, और आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम